राजधानी रांची के पुंदा गोपी थाना क्षेत्र में कुछ दिन पहले आप लोगों को खबर भी हमने दिखाया था कि अज्ञात अपराधी के द्वारा जो है हाथ में पिस्टल लेकर हथियार लेके घुसे थे। उसके बाद जो है वहां पर जो रेंटर लोग रहते हैं उन लोगों से पूछा कि कृष्णा कुमार महतो कहाँ है। जवाब साफ साफ दिया कि भैया यहाँ तो आते हैं पानी उनी चढ़ाने के लिए, उसके बाद जो है चले जाते हैं, यहाँ नहीं रहते हैं। उसके बाद जो है वहां पर उनकी धर्मपत्नी थी, धर्मपत्नी के साथ जो है कृष्णा कुमार महतो का जैसे आरोप लगाया जा रहा है कि उनके साथ छेड़खानी और उनके साथ ढकला ढकली भी की गई थी। हमारे साथ कृष्णा कुमार महतो है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि लगातार जो है पुंदा गोपी थाना का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन पुंदा गोपी थाना प्रभारी की ओर से अभी तक अपराधी को नहीं तो गिरफ्तार किया गया है, नहीं तो उनसे कुछ पूछताछ की गई है। लगातार कृष्णा कुमार महतो जो है थाना का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कार्रवाई अभी कुछ नहीं। कृष्णा कुमार महतो है, उनको काफी डर लगा हुआ उस अपराधी से, उनके पत्नी को भी डर लगा हुआ है क्या मेरे पति को अगर कुछ हो जाता तो ये सब जिम्मेवार कौन। हम इन्हीं से जुड़ते हैं, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे, लगातार थाने के चक्कर काट रहे हैं भैया। जैसा हुआ है मेरे साथ में हादसा, हम 28 तारीख को हुआ हादसा, हमको 12-15 घंटा बाद पता चला। सवेरे 5 बजे, लगभग 5:15 वो लोग घुसा। उसके बाद में हम तो सेक्टर में थे, अपना काम धाम में लगा रहता है, इधर उधर कुछ तो वहाँ से सब आए। उसके बाद सवेरे यहाँ से जब पानी में मोटर चलाने गए, वहाँ एक रेंटर बोली हमको, भैया कोई बदमाश लड़का आपके साथ आया था और वो पिस्टल पकड़ लेता। तो हम ऊपर चढ़ा सीढ़ी में, पूछा कि क्रिस कहाँ है, तो बोला कि भैया तो नहीं है, वो पानी नहीं चला यार, चले जाते हैं, अभी नहीं आए हैं। तो हमको लगा कि भैया अब तो कैमरा चेक करना है हमको। तो फिर कैमरा चेक कराए तो वहाँ से निकाले फुटेज और उसको जाके हम पेन ड्राइव में लोड कराए। उसको लड़का को देख के हम पहचान लिए कि फलना लड़का है, सामान लेके घूम रहा है। तो हम सोचे मारने आया था हमको, सोचे का मारने ही भी किया था, मिलते तो मार देता हूँ हमको। तो हम नहीं मिले, मैंने भगवान का जो शुक्र है नहीं हमको मिले, वो हमारा किस्मत ठीक था। तो फिर वहाँ से निकाल के फिर 29 तारीख को हम लोग 1:30-2 बजे जाके केस करते हैं। तो तुरंत बड़ा बाबू बोलते हैं कि केस हो गया है, उसको तुम अरेस्ट करना हमको जरूरी, बहुत जल्द अरेस्ट करेंगे और उसको पकड़ेंगे कि केस हो चुका है ना। आप उसके बाद वहाँ से केस करके आए। फिर कितना तारीख को केस किए थे और उसके बाद कितना 29 तारीख को 1:30-2 बजे केस हुआ। उसके बाद में फिर बोला कि ना पकड़ेंगे और अरेस्ट करना बहुत जरूरी है, उसको पकड़ना है ना, अपराध में है ये। और हम बोले भैया देख लीजिए, आप लोग जल्दी पकड़िए उसको। तो फिर वहाँ से चले आए। उसके बाद में फिर दूसरा तीसरा दिन मेरे पास आया कि आपका घर का किधर से घुसा था, क्या हुआ था, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ये किसका घर, सब लिख के ले गया। फिर एक बार हम लोग गए वहाँ तो भैया क्या हो रहा है, तो बोला बस 2 बार गए थे, छापा मारने नहीं मिला वो लोग। हम लोग कहीं तो कुछ कीजिए, मिलवे करेगा। आखिर जब वो लोग फोन खोलता है 29 तारीख को शाम में, हमको लगता है वही लड़का व्हाट्सएप कॉल किया था हमको 3 बार, हम नहीं उठाए। तो जब वो व्हाट्सएप कॉल करता है उसको लोकेशन पता चलता है कि नहीं तो हमको पता नहीं है, लेकिन वो कभी फोन करता है अपना घर के यहाँ, कोई लड़का जगह अपना दोस्त के यहाँ करता है, उसके बाद फिर बंद कर देता है। इसका मतलब तो यही क्षेत्र में घूम रहा है और हमको भी डर से लगा है, हम घर से थोड़ी कहीं जाते हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं। ऐसा हमको रेंट घर जाना पड़ रहता है, रात या दिन में कभी भी आदमी मार सकता है। अपराधी खुलेआम घूम रहा है, आखिर पिस्टल लेके लहरा रहा है, तो मारने के लिए खोज रहा है, उसका डर भाई क्या है। बस उसके बाद में वही हुआ। तो देखो पुलिस कहाँ पकड़ रहा है उसको, कार्रवाई नहीं है तब है ना, खुलेआम घूम रहा है। उसमें प्रशासन का कमी है, कुछ ध्यान नहीं दे रहा है। उसको पकड़ना चाहिए। और ना शाम में पुलिस गाड़ी वहाँ आती है, जो इतना हादसा हो चुका है, अभी भी शाम में आप रहिएगा तो वहाँ पुलिस गाड़ी नहीं आए। तो शाम में घूमना चाहिए, वो भी कुछ नहीं घूमता कभी भी नहीं। तो कैमरा में हम देखते रहते हैं, कभी नहीं आता है ना। उसका पकड़ना चाहिए। देखिए अब क्या करता है, हम लोग ज्यादा बढ़ चढ़ के बोल भी नहीं सकते हैं। तुम्हारी मानेंगे प्रशासन को, हम लोग का टीओपी थाना है उसको मानेंगे, कहा कि उसको केस किया हो, उसको पकड़ नहीं रहा, जिम्मेदार तो ही होंगे यार, वो लड़का होगा जो मारने आया था, और प्रशासन होंगे। हम लोग का जो थाना पड़ता है वो कहा कि उसमें केस कर चुके हैं और उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, तो घूम रहा है, तो हमको खोजिए रहा होगा। हाँ, एफआईआर भी कर दिए हैं और खुनस है, ये हमारे साथ बोलिए रहा है कि अगला पगला जगह ये है वो है। और
बाकी प्रशासन समझेगा। अच्छा, ये 2 लाख रुपया जो है क्यों मांग रहा था आपसे? तो सिंह और वो बानी है, उन्हीं पुंदार का है, वो सेक्टर का है, तो वही लोग लगा जो हम जाते हैं दोनों के पास, तो उनका कहना है कि उसके पास काहे जाते हो तुम? हमने अरे यार दोस्त है, ये भी करते हैं, तो तुम क्या मैटर, तुम जाके बात करो। तो बोला तुम उसका साथ छोड़ दो, पप्पू सिंह जगह मत जाओ, बानी जगह भी मत जाओ। हमने क्यों? तो बस वही धमकी देने लगा बाद में, इतना पैसा दो नहीं तो मार देंगे, बहुत ऊंचा लेवल। क्या है 2 लाख रुपए क्यों? रंगदारी मांगा, हमको भी पता नहीं क्यों मांग रहा है। बहुत कमा लियो, फलना कर लियो, तुम्हारा मार्केट है, ये है वो है। तो हमने मार्केट है यार, तो हम लोग बाल बच्चा है, देखना है कि हम रंग इस सब चक्कर में हम नहीं रहते हैं। बोला तुमको पता चल जाएगा, तुमको 2 दिन में पता चल जाएगा। बस वही 28 तारीख को वो लोग वो चढ़ाई करता है यहाँ, है ना, पुराना वाला घर में 11:30 बजे लोग यहाँ आता है, ठीक ना। शराब मैंने पी के पूरा टाइट है। हम तो नहीं थे, लेकिन पत्नी बोली 2 आदमी आया यहाँ और पूछी कि क्रिस घर में है? तो बोला कि घर में तो नहीं है, बोलिए। तो बोला कि भाई तू कहाँ है? मैंने गाली देके गलत लैंग्वेज में बोला। ये बोली कि गाली मत दीजिए। तो बोला हटिए, आप कौन है? उनका पत्नी है। तो फिर इसके साथ धरपकड़ छेड़खानी की। बोला आज शाम तक 2 लाख रुपया नहीं देंगे तो उसको मार देंगे। अब कितना डर है? डर तो भैया ख्वाब से एकदम बड़ी भयानक लग रहा है कि अगले भी जाते हैं तो लगल रहता है कब घर जाए, मेरे साथ में कौन रहा है, क्या करें। मैंने डर है, हम इस सबसे हम लोग कभी देखे नहीं है, झाड़ा फांस दुनिया में रहे नहीं है कहीं, इस टाइप का है। 8 दिन हो गया और घूमिए रहा है, डर तो बहुत है। मार देता हूँ सब। कितना तकलीफ है? कितना तकलीफ है, बाल बच्चा है 4 गो, 2 गो है उतनी का, 2 गो है मेरा, अभी को पालना है सब, उसका आदमी नहीं है, अभी पालते हैं सब। मार देता तो फिर हम लोग का कौन यहाँ ठहराता, कोई थोड़ा मिलता है, कोई है ये नहीं है, कौन देखेगा? यही है खाली, कोई नहीं, खाली यही है हम लोग का घर में। और छोटा छोटा है पुतरू, इतना बड़ा भी नहीं है। और लोग घुसा एकदम बोल रहा है कि अभी कहाँ है क्रिस कही, तो हम लोग घरों में आ रहा हो नहीं? हाँ। तो हम बोल लिए कि नहीं हो तो अथी वो कही, बोला था कि अथी नहीं हो तो के अथी बोल देवे कही, हम लोग के अथी 2 लाख हमके पैसा देते कही, नहीं तो हमके शान तलक से मार देबो कही। तो देखी शान तलक से वो घर में पहुंच गए अथी सामान लेके अथी करके। तो डर तो सबके लागे है, हम इनकर एक गो सहारा है, ये है। आओ तो हम इनकर आदमी ना, कोई आदमी नहीं है, कोई नहीं, छोटा बेटा है एक, वो सबको कार्रवाई होना चाहिए, जो अपराधी है उस सबको। सुना थी हो कि घर में भी खोजे आ रहा हो? हाँ, घर में आए थे। हम लोग का उधर दुकान है आगे तरफ, दुकान का गेट खोले उस समय हम लोग घुस गया घर में, घुस गया, बोले कि कहाँ है, हम लोग बोले नहीं है घर में। तो उन लोग बोले कि बोल दीजिएगा 2 लाख पैसा दे देंगे, नहीं तो मार देंगे। आपके बच्चे को जिस तरह से बच्चे ने आपको बताया, क्या बताया था आपको? बच्चा ने बताया कि बड़े पापा खोज रहे, गोली पकड़ के खोज रहे, तो हम वहाँ बारी में काम कर रहे थे। उसके बाद में वहाँ से हम देखे, तब से उधर से आते आते हम वहाँ तक आए। उसके बाद में वो लोग बुलेट में चढ़ के चल गए। जिस तरह से उस तरह से अगर कृष्णा कुमार महतो यहाँ रहते तो मार देता उसको? हाँ। तो कितना डर है आप लोगों का? आपका ये है देवर है, डर कैसे ले रहे हैं? अकेले रहते तो नहीं मार देते, बच्चा लोग क्या करते, अकेले वहाँ बैठल रहते हैं। जो है यहाँ पर जो बच्चे खेल रहे थे, उस बच्चे के द्वारा जो है बताया अपने गार्जियन को कि माँ ऐसा चाचा के खोजे आ रहा हो पिस्टल हाथ में लेकर। इस तमाम चीजों को लेकर जो है ये हम नहीं बोल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं परिजन लोग कि कार्रवाई जो है जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से कार्रवाई नहीं हो रही है, जिस तरह से गिरफ्तारी होना चाहिए उस तरह से गिरफ्तारी नहीं हो रही है। अब देखना होगा कि रांची पुलिस या पुंदाग ओपी थाना प्रभारी अपराधी को गिरफ्तार कर पाती है या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा।